जय हिंद। पंक्चर बनाने वाले एक अंकल हैं, उनका लड़का, उनसे आज मेरी बातें हुई और मैं एक ऐसा लड़का हूं जो शायद इमोशंस को दबा देता हूं। आज मैं उस लड़के से मैंने बातें की। बात ये नहीं है कि 850 रुपया या 2 एग्ज़ामिनेशन का 1700 रुपया। बात इस बात की है, पिछले 5 महीने से जो वो परिवार जिस हिसाब से वो चल रहा है, शायद उन्होंने इस तरीके का बुरा दिन कभी नहीं देखा था। वो लड़का पर्सनली क्लास 4-5 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को वो पढ़ाता है और पिछले 4 महीने से उसका बंद है, ट्यूशन्स बंद है। उस लड़के की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मैंने उससे पूछा कि अब कैसे भरेगा 850, और ऐसा नहीं है कि एक ही एग्ज़ाम भरेगा, अब तो 2 एग्ज़ाम भरेगा, कैसे भरेगा? तो बोलता है, सर मुझे इस बात की गल नहीं है कि 1700 रुपया है, 5000 रुपया भी होता ना सर तो मैं अपने पॉकेट मनी से भरता, मैं अपने सेविंग से भरता। लेकिन सर मेरे पास, मैं काम तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। मदद करें भी तो किस तरीके से करें? और मैंने उससे वायदा किया है कि जितना हो सकता है मैं तेरे एग्ज़ामिनेशन फ़ी को बेयर करने के लिए मैं तैयार हूँ। दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, एक गाना आपने सुना होगा जो कहते हैं, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। मसलन कल जब IBPS RRB की नोटिफिकेशन आउट हुई तो काफ़ी लोगों ने खुशियां जाहिर की, काफ़ी लोगों ने को लगा कि ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि भारतवर्ष में जिस प्रकार का सिचुएशन चल रहा है कोविड-19 का, और ये संसार की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, ये किसी के हाथ में नहीं था। और इस टाइम पे अगर वैकेंसीज़ आ रही है, वैकेंसीज़ इज़ इक्वल टू फेस्टिवल, मैंने हर समय हर टाइम पे मैंने आप सभी के साथ ये जिक्र की है। और अगर आप एक सीरियस बैंकिंग एस्पायरेंट हैं तो आप साल भर में 3 ऐसे मौके आएंगे जिसमें शायद आपको त्यौहार मनाने का मौका मिलेगा। एक तो SBI का त्यौहार होता है, मिड सीज़न में आपका IBPS RRB होता है जो ऑलरेडी आ चुका है, थोड़ा सा लेट हुआ बट आ गया, और आखिर में आपको IBPS PO और क्लर्क की वैकेंसीज मिलती है। तो जब उस नोटिफिकेशन को, उसके पन्नों को जब पलटाया गया, एक एक करके छांटा गया, तो उसमें कुछ चीज़ें दिखी जो शायद मैं पर्सनली बहुत नाराज़ हूँ, जिससे शायद मैं थोड़ा सा खफा हूँ। पिछले साल जो 600 रुपया था, आज वो बढ़ के 850 रुपया हो गया है। ये आशीष भाई कितने को मदद कर सकता है, क्योंकि मैं कोई बिलियनर नहीं हूँ। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ, जो ऑलरेडी वर्किंग कैंडिडेट्स हैं, वो इस बार स्ट्रिक्टली IBPS RRB को ना भरें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप किसी की मदद कर पाएंगे तो करिए। आपको जो दुआएं मिलेगी ना दोस्तों, वो शायद आप
कितने भी महान काम आपने कर दिया होगा, लेकिन होता है ना कि आप जब अकेले बैठे हैं, आपका कोई सहारा नहीं है, कोई भी सहारा नहीं है। आप थोड़ा सा इमेजिन करिए कि आप मुंबई के बीच में बैठे हैं, बीच आप समझते हैं ना, ठंडी हवाएं चल रही है, कोई नहीं है आपके पास, एकांत में आप बैठे हुए हैं और लहरों को देख रहे हैं। उस टाइम पे अगर पीछे से कोई आता है और आपके पेट में थपथपाता ना, बोलता है कि आशीष तू कर जाएगा, और जब आप उसको ऊपर करके देखते हो, भगवान कसम आप उसको एक भगवान का अवतार मानोगे, रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी आपका उसके लिए। तो यही मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आपसे अगर मदद हो सकती है तो आप करिए। दूसरा चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, कुछ लोग इससे शायद असहमति होंगे कि सर 250 रुपया तो बढ़ गया है, बस आपको शायद पता ना हो कोविड-19 चल रहा है तो सैनिटाइज़र का खर्च लगता है, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो किया जाएगा तो काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होंगे, तो शायद इसके लिए उन्होंने पैसा बढ़ा दिया है। मेरा मानना ये है, मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं पैसा पूरा आधे से भी और घटा दें, क्योंकि कोविड-19 से सिर्फ एक इंसान आघात नहीं हुआ है, हर कोई आघात हुआ है। ये धर्म जाति भेदभाव कुछ भी नहीं करता है, हर इंसान आघात हुआ है। पंक्चर बनाने वाला जो बाप है उसके दिल में क्या लगता होगा दोस्तों, आप सोचिए ज़रा। आप एक बात बोलिए ज़रा, जिसके पिताजी 5 लाख 10 लाख कमा रहे होंगे सालाना, उसका बेटा कभी IBPS RRB भरेगा? नहीं भरेगा। बहुत कम होते हैं जो भरेंगे, बहुत कम है। तो हम मिडिल क्लास परिवार हैं और हम इस जॉब को इसलिए उम्मीद लगा के बैठे क्योंकि ये जॉब होगा तो फिर हमको पैसा मिलेगा, हमारे परिवार का पालन पोषण हो पाएगा। 850 इट्स ए ग्रेट डील, क्योंकि आप एक एग्ज़ाम नहीं भरोगे, 2 एग्ज़ाम भरोगे, 1700 रुपया हो जाएगा, उसमें आने जाने का खर्च एक्स्ट्रा, तो बहुत खर्च होता है, बहुत खर्च होता है। जहाँ पे आज रियायतें मिलती जा रही है, उस टाइम पे छात्रों से 1700 रुपये लेना, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये 200-300 रुपया अगर हो पाएगा फ़ीस तो वो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। और कुछ और भी चीज़ें पे हमें हाईलाइट करूँगा जो शायद आप लोगों ने समझा नहीं होगा। कर्नाटका में आप देखोगे तो 0 वैकेंसीज़ है, और साथों साथ आप ध्यान से उसको देखोगे तो वहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की कोई सेंटर नहीं है कर्नाटका में, शायद और केरल में भी नहीं है। तो कर्नाटका में प्रीलिम्स के लिए एग्जामिनेशन सेंटर नहीं है, लेकिन मेंस के लिए है। अब मुझे ये बताइए, जो बंदा कर्नाटका में 0 वैकेंसीज़ देखा है वो आंध्र प्रदेश में जाके भरना चाहता है, और आज के डेट में तो ऐसा हो जाएगा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए 14 डेज़ का क्वारंटाइन उसको कंपलसरी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो वो शायद 14 दिन पहले जाएगा, उसके बाद कहाँ रहेगा और पढ़ाई क्या करेगा, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन के पहले आपको पढ़ाई करनी है। सो वो किस तरीके से उसको मेंटेन करेगा, इट्स बिग क्वेश्चन मार्क। इसलिए मैं हमेशा बोल रहा था कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 सेंटर होना चाहिए, और अगर मैं आंध्र प्रदेश से डालना चाहता हूँ तो मेरा जो सेंटर है, चॉइस सेंटर, मैं कर्नाटका में भी दे सकता हूँ, वो होना चाहिए। यानी मैं कहीं पे भी हूँ लेकिन मैं अपने पसंद का एग्ज़ामिनेशन सेंटर से मैं एग्ज़ाम दूँ, ये अगर होता तो अच्छा होता। एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी वैकेंसीज़ भी नहीं दिखा रहा है, अभी NR की सिचुएशन है, और अब समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता, बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि किस हिसाब से चीज़ें होगी। और क्योंकि अगर
वो समझने की कोशिश करते रहे ना, हम समझने का कोशिश में आ गए और समझते रहे तो शायद ऐसा हो जाएगा कि आज 1 तारीख है, आज से हमने फॉर्म फिलअप कर लिया तो 21 तारीख तक समझते ना वो फॉर्म फिल का डेट निकल जाएगा। और ये IBPS RRB है, आपको ध्यान से स्टेट वाइज प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो बस ये नाराज़गी जताने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया, और मैं जानता हूँ कि कुछ लोग इसको नापसंद कर सकते हैं, लेकिन बहुतों इसको सपोर्ट करेंगे, इस चैनल को शेयर करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे स्पेशली। और जितना हो सकता है आप अपना एक दोस्त का भी फॉर्म भर दीजिएगा। इट्स नॉट ए वीडियो कि हम शो ऑफ कर रहे हैं, इट्स ए वीडियो जहाँ पे हम एक दूसरे के लिए हेल्प कर रहे हैं। अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। जो वर्किंग एस्पायरेंट है, दूसरे की मदद करने का कोशिश करिए, आपको बहुत खुशी मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लबल अपने सेहत का भी ध्यान दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।